दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे अपकमिंग आईपीओस के बारे में। तो 2025 को खत्म होने में अभी भी 2 महीनों से ज़्यादा का समय है और इन 2 महीनों में अभी भी बहुत सारे आईपीओस पाइपलाइन में देखने को मिल रहे हैं। यानी कि आने वाले दिनों में बैक टू बैक आपको फिर से आईपीओस आते हुए देखने को मिलेंगे और काफ़ी बड़े-बड़े आईपीओस आने वाले हैं। यानी कि इन 2 महीनों में 41,000 करोड़ रुपए इस आईपीओस के ज़रिए रेज़ करने का प्लान है। तो इस बीच काफ़ी सारे पॉपुलर आईपीओस आने वाले हैं, जिनका कि लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चले जानते हैं कि आगे किन-किन कंपनियों का आईपीओ आने वाला है, आईपीओ का साइज़ कितने करोड़ का होने वाला है, आईपीओ फ्रेश इशू का रहेगा या फिर ऑफर फॉर सेल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। तो 2025 को खत्म होने में 2 महीनों से ज़्यादा का समय है, यानी कि अभी भी 10 वीक का समय बचा हुआ है और इन 10 वीक में 41,000 करोड़ रुपए इस मार्केट से रेज करने का प्लान है। तो इस बीच काफ़ी सारे आईपीओस आने वाले हैं। तो इनमें आपको बहुत सारे जो पॉपुलर कंपनियों के आईपीओ हैं, जैसे कि ग्रो का आईपीओ है, लेंसकार्ट आईपीओ है, फिजिक्स वाला का आईपीओ है, जिसका कि लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वे सारे आईपीओस आने वाले हैं। तो 2025 की बात करें तो अब तक काफ़ी सारे आईपीओस आ चुके हैं। सितंबर तक की ही बात की जाए तो 80 नए आईपीओस अब तक आपको मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने को मिले, यानी कि 80,000 करोड़ रुपए सितंबर तक ही रेज किया जा चुका है। वहीं पर अक्टूबर में भी आपने देखा कि कई सारे बड़े बड़े आईपीओस आए, जैसे कि टाटा कैपिटल का आईपीओ है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आईपीओ आया और अभी भी 2025 को खत्म होने में करीब 2.5 महीने बचे हुए हैं। तो इस दौरान भी जो आईपीओस आने वाले हैं, तो इनसे करीब 41,000 करोड़ रुपए मार्केट से रेज किए जाएंगे। तो इन अपकमिंग आईपीओस में सबसे पहला नाम देखने को मिल जाता है आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ। अब ये कंपनी आईसीआईसी बैंक और प्रूडेंशियल का जॉइंट वेंचर है। अब इस आईपीओ के जरिए 9 से 10,000 करोड़ रुपए मार्केट से रेज किए जा सकते हैं और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल होने वाला है और ऑफर फॉर सेल के जरिए 1.77 करोड़ शेयर सेल किए जाने की उम्मीद है। वैसे जॉइंट वेंचर है तो इसमें आईसीआईसी बैंक की 51% का स्टेक है, वहीं पर बाकी का जो स्टेक है वो प्रूडेंशियल के पास है। हालांकि आईसीआईसी बैंक अपना कोई भी स्टेक सेल नहीं करने वाली है, लेकिन प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग की ओर से जो स्टेक है वो ओएफएस के जरिए सेल किया जाएगा। तो इस आईपीओ को ऑलरेडी सेबी की ओर से मंजूरी मिल चुकी है और आने वाले वीक्स में आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी का भी आईपीओ आपको आते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ होने वाला है ग्रो का आईपीओ। अब ये जो कंपनी है ये 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई है और इसकी पेरेंट कंपनी है बिलियन ब्रेन गैराज वेंचर। अब जो ग्रो का आईपीओ है ये 6500 करोड़ का आईपीओ हो सकता है। अब इसके डीआरएचपी को ऑलरेडी सेबी की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। तो यहाँ पे ये जो आईपीओ है ये कॉम्बिनेशन आईपीओ होने वाला है, यानी कि फ्रेश इशू के साथ ही ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है। तो कंपनी 10,600 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू जारी कर सकती है और कंपनी ऑफर फॉर सेल के जरिए 57.42 करोड़ शेयर सेल करने वाली है। अब ग्रो के बारे में ऑलरेडी आप सबको पता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस आईपीओ को काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो आईपीओ है ये आपको जल्द ही आते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि इसके डेट आपको जल्द ही अनाउंस होते हुए देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी इसकी जो पूरी तैयारी है वो हो चुकी है, तो कभी भी इसके डेट अनाउंस हो सकते हैं। ग्रो एक ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है जो कि इंडिया में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ होने वाला है लेंसकार्ट सॉल्यूशंस का आईपीओ। अब ये जो कंपनी है ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आईवेयर ब्रांड है और इसके भी डीआरएचपी को मंजूरी मिल चुकी है। ये कंपनी आईपीओ के जरिए 6,000 करोड़ रुपए रेज कर सकती है। अब जो लेंसकार्ट का आईपीओ होने वाला है ये भी कॉम्बिनेशन आईपीओ रहेगा, यानी कि फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है यहाँ पर। तो कंपनी ओएफएस के जरिए 13.23 करोड़ शेयर सेल करने वाली है और वहीं फ्रेश इशू के जरिए कंपनी 2150 करोड़ रुपए रेज करने वाली है। तो यहाँ पर ऑफर फॉर सेल के जरिए इसके जो को फाउंडर है पीयूष बंसल, जिनको शार्क टैंक में जज के रूप में आपने ऑलरेडी देख रखा है, इसके अलावा को फाउंडर नेहा बंसल, अमित चौधरी और सुमित कपाही, ये भी ऑफर फॉर सेल के जरिए अपने शेयर्स को ऑफलोड करने वाले हैं। तो लेंसकार्ट भी काफ़ी पॉपुलर नाम है और इस आईपीओ की भी ऑलरेडी सारी तैयारी हो चुकी है। तो इसके भी डेट कभी भी अनाउंस हो सकते हैं, यानी कि आने वाले कुछ दिनों में ही इसके डेट आपको अनाउंस होते हुए देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ है पाइन लैब्स का आईपीओ। अब जो पाइन लैब का आईपीओ है ये 5500 करोड़ रुपए का हो सकता है और इसको भी सेबी की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। तो ये जो आईपीओ है ये भी कॉम्बिनेशन आईपीओ रहेगा, यानी कि फ्रेश इशू के साथ ही ऑफर फॉर सेल भी रहेगा। तो यहाँ पर कंपनी 14.78 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए डायलूट करने वाली है। वहीं पर 2600 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के जरिए रेज किए जाएंगे।
अब इस आईपीओ को भी मंजूरी मिल चुकी है, तो आने वाले कुछ ही हफ्तों में आपको पाइन लैब्स का भी आईपीओ आते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आईपीओ है फिजिक्स वाला का आईपीओ। अब ये जो आईपीओ है ये 3800 करोड़ रुपए का हो सकता है और ये एक एस्टेक कंपनी है, यानी कि काफ़ी पॉपुलर नाम है फिजिक्स वाला और हर कोई इस नाम को जरूर जानता है और बहुत सारे लोग इस तरह के जो बिजनेसेस हैं यहाँ पर इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, तो इनको भी सेबी की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी 3100 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के जरिए रेस करने वाली है। वहीं पर 720 करोड़ रुपए के शेयर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए डायलूट किए जाएंगे, तो ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ आईपीओ होने वाला है। अब जिस तरह से सोर्सेज की ओर से खबरें निकल कर आ रही हैं, तो इस आईपीओ के भी ऑलरेडी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तो कभी भी इसके भी डेट अनाउंस हो सकते हैं, यानी कि आने वाले कुछ दिनों में ही फिजिक्स वाला का आईपीओ आ सकता है। अब यहीं पर अपकमिंग आईपीओस का लिस्ट जो है वो खत्म नहीं होता है। इसके अलावा भी 2025 में ही काफ़ी सारे आईपीओस आने की उम्मीदें हैं। तो यहाँ पर 3000 करोड़ रुपए का टेनको क्लीन एयर का आईपीओ आ सकता है। वहीं पर 2500 करोड़ रुपए का प्रेस्टीज हॉस्पिटल का आईपीओ आ सकता है। 2000 करोड़ रुपए का ओरकला इंडिया आईपीओ आने की उम्मीद है। 2000 करोड़ रुपए का बोर्ड का भी आईपीओ जल्द ही आपको आते हुए देखने को मिलेगा। पार्क मेडी वर्ल्ड का 1200 करोड़ रुपए का आईपीओ आ सकता है। तो जैसे ही बाकी के जो आईपीओस हैं इनके डेट अनाउंस होते हैं या इनसे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है, तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।